हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, सभी लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो कल के मैच के बारे में आज बात करते हैं। आरसीबी वर्सेस केकेआर। क्या गजब का मैच हुआ है। और मुझे शुरुआत नहीं उतनी अच्छी रही थी आरसीबी की, बट उसके जी बाद फिर काफी अच्छी परफॉर्मेंस आई, जैसे कि बिल्कुल। नौ मैक्सवेल ने नौ और नौ रन पे 2 विकेट गिरने के बाद जिस हाँ, तरीके से मैक्सवेल ने शुरुआत किया है, उस और तरीके से उनका तो साथ डिविलियर्स ने दिया। हाँ, डिविलियर्स का पडिक्कल। पर्टिकल ने मतलब थोड़ा स्लो खेला है। हम्म, बट ये है कि उन्होंने ऐसा नहीं, विकेट गिरने नहीं दिया। कुछ रन तक पार्टनरशिप हुई, उसके बाद क्या हुआ है, हम्म, जब वो आउट हुए उसके बाद एबी डिविलियर्स जब आए, हम्म, उसके बाद जो दोनों ने मिलके धुआंधार बैटिंग की है, वो हम्म, मज़ा ही आ गया था देख के। और एबी डिविलियर्स को देख के ऐसा लग रहा था यार, मतलब इनको ऐसे ही मिस्टर 360 नहीं कहा जाता है। हम्म। ये इस लेवल के प्लेयर हैं कि जैसे लगता है कि मतलब हाँ, इस प्लेनेट से और आते उनकी ही नहीं स्ट्राइक हैं। रेट ही 223 224 थी उनकी स्ट्राइक रेट बिल्कुल। कल, तो और मतलब वो लाजवाब खेले। वो पहले तो ये आरसीबी फैंस तो मतलब पहले तो एकदम बुरी हालत हो गई होगी कि आज क्या होगा, लेकिन फिर इन लोगों ने आगे पूरी पलट दिया, गेम ही को पलट दिया। बिल्कुल ऐसा आपने मुझे वो ऐसा फील हो रहा था, जैसे लग रहा था कि ये टीम शायद 150 रन भी ना बना पाए, हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ। 9 रन पे 2 विकेट गिर जाना, उसके बाद ऐसे कमबैक करना मैच के बीच में आके, तो अनबिलीवेबल टाइप की परफॉर्मेंस थी मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स एबी की। डिविलियर्स और की। खास करके मैं तो मतलब एबी डिविलियर्स ने तो बहुत अच्छा खेला ही। यदि मैक्सवेल की भी बात करना है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सवेल ने 78 रन बनाए हैं, 49 बॉल्स पे 49 बनाए बॉल हैं। पे, हाँ। और कुछ जोरदार स्ट्रोक्स भी मारे हैं उन्होंने। 3 छक्के मैक्सवेल तीन ने मारे छक्के, हैं। नौ नौ चौके। बिल्कुल और सेम टू सेम एबी डिविलियर्स ने भी वही तीन छक्के और नौ चौके लगाए हैं। बिल्कुल। बस ये है, एबी डिविलियर्स का थोड़ा स्ट्राइक रेट ज़्यादा था हाँ, और मैक्सवेल का थोड़ा सा कम था। 160 बट स्ट्राइक हाँ, रेट बट था ये है उनका। कि उस समय इनिंग्स बिल्ड कर रहे थे हाँ, मैक्सवेल, हाँ। और अचानक में 2 विकेट गिर जाना थोड़ा सा प्रेशर एक दे हाँ, देता बिल्कुल है। प्रेशर आ गया था। हाँ, लेकिन ये है कि फिर भी बहुत इन लोगों ने ज़बरदस्त, संभाल लिया, बहुत बिल्कुल अच्छे से संभाला बहुत वो भी। ज़बरदस्त बैटिंग की है। और देख के ये लास्ट के लग रहा तीन। था कि मैक्सवेल जो 14.5 करोड़ में बिके हैं, वो हम्म। इस समय उनका जो वो कम पैसे रेट हाँ है उनका, बहुत कम है वो, और थोड़े और उनको और नहीं पैसे नहीं, मिलने ऐसा नहीं चाहिए। लगता कि उन्होंने अपना जस्टिफाई किया कि क्यों मुझको इस साल आरसीबी ने खरीदा है 14 करोड़ में। और मैक्सवेल ने एक बात कही है कि मुझे जो है पंजाब में पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है। ये उन्होंने बिल्कुल। खुद मैच के बाद उनको हाँ, कही। उनको रोल ही नहीं पता था एक्चुअली में कि मतलब कैसे उनका यूज ही नहीं कर पाए। केएल राहुल मुझे लगता है पंजाब के लिए यूज ही नहीं कर पाए। और एक और बात कि आरसीबी का लास्ट के 3 ओवर 17 ओवर में स्कोर था 148, जी लेकिन लास्ट के 3 ओवर में जो एबीडी ने बैटिंग की है। बिल्कुल, बहुत और मतलब ज़बरदस्त, शानदार, बहुत सीधे शानदार 204 बैटिंग तक थी। पहुंचा दिया अब मतलब। मुझे मॉर्गन की कप्तानी जो है बहुत ही बेकार लगी, हम्म। क्योंकि 18वां ओवर जो है हरभजन सिंह से कराना मुझे नहीं लगता कि कोई समझदारी वाली बात थी। लेकिन इन बिल्कुल सब नहीं। के परे एन एक मॉर्गन चीज। ने जो भी किया है, हाँ, वो मुझे लगता है जब वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लिया था, उसके बाद उनको फिर अगला ओवर ना देना, उनको रोक के रखा। उसके बाद उनका 10वें ओवर के बाद फिर उनका यूज करना, मुझे ये थोड़ा समझदारी वाली कैप्टनसी लगी ही नहीं। बट ये है कि जो भी है, आरसीबी ने बहुत अच्छा खेला है बॉलर्स भी बैटिंग। बहुत अच्छे थे भाई, बॉलर्स को आप इस तरीके से नहीं नजरअंदाज कर सकते। अब आप काइली जेमिसन को, उन्होंने 3 विकेट लिए हैं। बिल्कुल। जेमिसन एक्चुअली हाँ, में वो एक एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं, बट ये है, मुझे लगता है कि वो बॉलर भी बहुत ज़बरदस्त हैं। एज ए बॉलर भी उनको केवल यूज किया जा सकता है। काइल जेमिसन इतने ज़बरदस्त प्लेयर हैं, ऐसे ही नहीं कोई 14 करोड़ में बिकता है। तो उन मोहम्मद सिराज ने मतलब विकेट तो नहीं लिए, बट रन काफी कम दिए बिल्कुल थे, बहुत तीन ज़बरदस्त है। तीन ओवर और में। मुझे लगता है कि ये पिछले जो 6 महीने 7 महीने जो उनके करियर का ये पीक पॉइंट चल रहा है मोहम्मद सिराज के करियर का, यार क्या मतलब, इसके पहले उनसे ऐसी परफॉर्मेंस मैंने तो नहीं देखी थी। हाँ, हाँ, हाँ। जिस तरीके से ये 6 7 महीने 8 महीने से परफॉर्मेंस दे रहे हैं मोहम्मद या सिराज। मोहम्मद फिर सिराज अच्छी परफॉर्मेंस देते थे, लेकिन जैसे कि एक मैच में दे दिया, फिर दूसरे हाँ मैच में जो है बिल्कुल 50 रन खा लिए, फिर एक मैच में दे दिया, फिर दूसरे मैच में ऐसे होता था। लेकिन इस समय जैसे कंसिस्टेंट है वो। बिल्कुल। हर्षल पटेल की भी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, अरे हर्षल मतलब पटेल मतलब मुझे चार लगता है, विकेट। और हर्षल पटेल इसके पहले दिल्ली के लिए खेलते थे, हाँ, हाँ, हाँ। दिल्ली कैपिटल्स के लिए इसके पहले दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे थे। और वहाँ भी इनका सही यूज नहीं किया गया था। मुझे और ऐसा जो लगता है। ऑल विराट ओवर कोहली, देखा जाए तो आरसीबी की बॉलिंग में सबसे अच्छी हर्षल पटेल की कल थी, बिल्कुल। और क्योंकि चार हर्षल ओवर में पटेल सिर्फ 17 रन उन्होंने दिए और 2 विकेट लिए हैं।
सबसे ज्यादा आपको विकेट एक और टेकर बात यही मैं है इस बताना समय। चाहूंगा कि इस आईपीएल में इंडियन टैलेंट जो है वो बहुत ही निखरता है। निखरता हुआ दिखाई दे बिल्कुल रहा सही है। बात तो वो दिखाई है। देता ये है। इंडियन टैलेंट, और ये मुझे लगता है आईपीएल की वजह से ही आज इंडिया की कम से कम 2 टीम तो मतलब इंटरनेशनल टाइप की टीम बनाई जा सकती है इंडियन टीम में। नहीं तो मुझे तो लगता है कि ABC 3 टीमें बनाई जा सकती हैं। केवल ये कारण आईपीएल हाँ, है। अगर हाँ। आईपीएल की वजह से मुझे लगता है कि क्योंकि आईपीएल में होता ये है कि अच्छे अच्छे प्लेयर्स के साथ जो डोमेस्टिक प्लेयर होते हैं उनको खेलने का मौका मिलता है, तो और उनसे एक कुछ experience सीखते मिलता हैं, है, हाँ। एक्सपीरियंस मिलता है, तो इस तो वजह से। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको जो है बैटिंग कैसी लगी केकेआर की? केकेआर की बैटिंग ऐसा नहीं, केकेआर की शुरुआत तो अच्छी थी, जैसा आरसीबी को शुरुआत मिला था उसके हिसाब से तो उनसे तो अच्छी शुरुआत लेकिन मिली। ऐसा मैं ये कहूंगा कि गिल जो है 22 रन 25 रन उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती है। भले उन्होंने 9 ही बॉल में बनाए, लेकिन जो है हाँ। ये उम्मीद नहीं की जाती वो लंबा खेल सकते हैं। बिल्कुल लंबा कल तो कोई लंबा खेल नहीं किसी ने पाया। कोई अच्छा नहीं खेला, मतलब कोई लंबा नहीं गया, बस वही 20-30 यही, या और 10-20 और 200 प्लस रन का टारगेट यदि आपको अचीव करना है तो कम से कम एक ओपनर को, एक बल्लेबाज को कम से कम 70 रन 80 रन तो एटलीस्ट बनाने चाहिए थे, तब जाके ऐसे मैचेस जीते जाते हैं। बट ये है कि आरसीबी ने जबरदस्त बॉलिंग भी की है और बैटिंग भी की है, इस वजह से ये मैच आरसीबी के नाम रहा। 38 रनों से ये मैच जीत लिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि विराट कोहली 3 लगातार मैच जीत गए हैं, और इसके पहले आज तक कभी नहीं जीता था। लगातार 3 मैच विराट कोहली ने कभी नहीं जीता था, ये पहली बार हुआ है कि लगातार 3 मैच जीते हैं। और ये आईपीएल में, और ये फाइनलिस्ट मुझे लग रहा है आरसीबी की जो टीम है ना, ये बिल्कुल फाइनल के लिए तो जाने वाली है, मुझे ऐसा फील होता है। टीम में ये टॉप 4 में तो रहेगी ही रहेगी, साथ में मुझे लगता है ये टीम फाइनल में पहुंचने वाली है। और आगे बहरहाल उसके बाद एक और मैच हुआ था जो कि काफी मजेदार मैच था, मतलब मजा आ गया था रात में देख के, तो इसके बारे में भी कुछ बिल्कुल उसके बारे में ना बात करें तो बहुत जाती होगी, बहुत जाती, खास करके कल केएल राहुल का बर्थडे था। बर्थडे बॉय थे, हालांकि मैच जीत नहीं पाए वो, मुझे लग रहा था शायद जीत जाते तो उनका जो बर्थडे का सेलिब्रेशन जो है ना गिफ्ट है वो मिल जाता उन्हें। मुझे ऐसा लगता है केएल राहुल अपने अपना बर्थडे खुद ही खराब किया है। बिल्कुल सही बात है, और मुझे लगता है कि उन्होंने भी सही कोशिश उन्होंने काफी की थी, मतलब 51 रन पे 51 बॉल्स पे 61 रन उन्होंने बनाए थे, बट इतनी स्लो यार, मुझे लगता है ना उनको जो क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है ना, तो वो उनकी स्लो जो 110 115 120 की स्ट्राइक रेट से यदि आप 50-60 रन बनाते हैं तो मुझे लगता है आपका मैच विनिंग पारी नहीं खेल रहे हैं। वो केएल राहुल लग ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल जैसा केएल राहुल पहले मतलब खेलते थे उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि केएल राहुल की अभी स्ट्राइक रेट की जो प्रॉब्लम है उनको बिना सॉल्व किए पंजाब किंग्स नहीं जीत पाएगी। एक और बात है कि केवल मयंक अग्रवाल ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की है, और मयंक अग्रवाल की बदौलत ही ये रन अचीव कर पाई है पंजाब, लगभग 200 रन तक पहुंचना। 111 ओवर में 114 रन, और वहां से जो है 195 पे फिनिश करना, मुझको लगता है कम से कम 210 220 का टारगेट 270 रन बनाए हैं 36 बॉल पे सिर्फ, सोचिए मतलब वो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट से खेले हैं, तब जाके इतने अच्छे रन बन पाए हैं। बिल्कुल, तो मयंक अग्रवाल ने यार क्या लास्ट में आके जो शाहरुख खान ने खेला यही, और सबसे बड़ी बात यह है कि मयंक अग्रवाल ने फिर से मुझे लगता है ये दरवाजा खटखटाने वाले हैं। पिछले कुछ उनके जो इंटरनेशनल मैच थे वो काफी बहुत अच्छे नहीं गए थे, इस वजह से उनको ड्रॉप भी होना पड़ा था, टीम से उनको ड्रॉप ही कर दिया गया था, और यही हाल पृथ्वी शॉ का भी था जो कि ड्रॉप कर दिए गए थे। बट ये है कि मयंक अग्रवाल ने जबरदस्त बैटिंग दिखाई है, और मुझे लगता है एंडिंग में आके शाहरुख खान ने अपना मतलब वो शाहरुख खान का नाम रख लिया टाइप था। बिल्कुल यार क्या जबरदस्त, 5 बॉल में 15 रन 300 सबसे बड़ी बात यह है शाहरुख खान को 5 करोड़ में खरीदा गया है, और 5 करोड़ में खरीदने का वजह ये था कि वो डोमेस्टिक में इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिए थे, अच्छे फिनिशर थे, और 200 की स्ट्राइक रेट से लगभग खेलते हैं वो डोमेस्टिक में। उनको तो देख के ये लग रहा था उनको थोड़ा और पहले आना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, और पहले ये है कि अब पहले आने का मतलब ये है कि फिर या तो पूरन को फिर बाद में लेके आए, या दीपक हुडा को बाद में लेके आए, लेकिन दीपक हुडा ने भी जो अपना दिखाया है कारनामा, दीपक हुडा ने भी अच्छे रन बनाए, बस इस वजह से मुझे लगता है कि ये टीम तो ठीक है
लेकिन अभी उस तरीके से कोई भी ये मैच फिनिश नहीं कर पा रहा मुझे ऐसा लगता है कि क्रिस गेल की जगह अब इनको क्रिस गेल या फिर पूरन की जगह पे इनको डेविड मलान को लाना चाहिए, क्योंकि टी20 का नंबर 1 बैट्समैन आपके डगआउट में बैठा हुआ है, आप जो है तब भी इतने कम नहीं। क्रिस गेल को एक्चुअली में ये है ना कि क्रिस गेल जिस दिन चले उस दिन मैच का पासा पलट देते हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि क्रिस गेल को वो जिस दिन एक दिन आता है नहीं, हाँ ये मैं भी मानता हूँ कि वो मान लीजिए 5 मैच में एक मैच में चलें तो फिर वो एक हिसाब से नुकसान ही करता है। बट ये है कि क्रिस गेल मुझे लगता है कि टी20 के सबसे बेहतरीन प्लेयरों में से एक है पूरे विश्व में। ऐसे ही नहीं उनको यूनिवर्स बास बोला जाता है, लेकिन बस ये ये है कि अभी उनकी फॉर्म जो है बहुत अच्छी नहीं चल रही है। जैसे कि मतलब क्रिस गेल जिस नाम से जाने जाते हैं, जैसा उनको बोला जाता है कि यहाँ टी20 का धाकड़ प्लेयर है, तो उस हिसाब से अभी परफॉर्मेंस उतनी आई कल नहीं। रबाडा की बॉलिंग कैसी लगी आप ये बताइए। रबाडा यार वैसे बॉलर तो बहुत अच्छे हैं, बहुत लेकिन अच्छे हैं, बट कल ये उनका है दिन कि बहुत खराब ऐसी था। कुटाई हुई कि मतलब ये दिन मुझे लगता है रबाडा याद रखेंगे कि मेरे साथ भी ये हो सकता है। तो इस वजह से रबाडा का दिन कल बहुत ज़्यादा खराब था, क्योंकि ऐसे बॉलर्स को यार छक्के पे छक्के लगने बहुत बड़ी बात है, और रबाडा के लिए ये खराब दिन था। बट ये है कि जो दिल्ली की तरफ से पारी खेली गई शिखर धवन, यार मतलब तो इसमें देखिए अगर दिल्ली की तरफ से पारी अच्छी खेली गई तो इसमें कुछ गलतियां और खामियां तो पंजाब किंग्स की बॉलिंग कभी कब कह सकते हैं, क्योंकि किसी ने मतलब उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए। बट ये है कि शिखर धवन ने मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन बैटिंग की है, बहुत बेहतरीन की है। मतलब उनका वही होता है ना, सेंचुरी से कुछ रन रह जाता है उनका। और ये 92 रन बना के आउट हो जाना, फिर मतलब लेकिन एक तो जब वो आते हैं तो लगता है गब्बर इज बैक, गब्बर तो आ गया है। और गब्बर ने फिर एक बार बता दिया है कि भाई हमको नज़रअंदाज ना करना। क्योंकि टी20 में गब्बर को ये था कि शायद इनको अब ड्रॉप करके शायद उनकी जगह पे रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल ओपन करेंगे, या दरवाज़ा खटखटाने को तो पृथ्वी शॉ भी खटखटा रहे हैं दरवाज़ा, क्योंकि पृथ्वी शॉ ने पिछले 3-4 महीने में जो यार जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है डोमेस्टिक में, जो आग लगा के रखी हुई है बल्ले से अपने, बिल्कुल बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं वो भी। और इस मैच में भी पृथ्वी शॉ ने जबरदस्त शुरुआत दिया था, लेकिन बस बट ये है कि मतलब वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए। थोड़ा 30 रन 40 रन बना के आउट हो जाना, ये थोड़ा सा उनको ये देखना पड़ेगा कि कम से कम अर्धशतक में उसको कन्वर्ट करें, 50 रन 60 रन 70 रन तक की पारी कम से कम खेलें। शिखर धवन सिर्फ रन नहीं बनाते हैं, वो कम बॉल में रन बनाते हैं। बिल्कुल, शिखर धवन की ये खास बात है। पहले ऐसा नहीं था शिखर धवन के साथ, शिखर धवन भी पहले इनकी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद टी20 वर्ल्ड कप के बारे में सोचना छोड़ दिया, इस वजह से वो फियरलेस बैटिंग कर रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि यार शिखर धवन को टी20 वर्ल्ड कप में शामिल नहीं किया नहीं, टीम में रहेंगे लेकिन 11 में तो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इस पे पहले डाउट था, लेकिन यार इस मैच में उनकी बैटिंग देख के मुझे नहीं लगता है कि विराट कोहली इनको ड्रॉप करने वाले हैं। विराट कोहली एज ए ओपनर रोहित के साथ इन्हीं को लेने वाले हैं, और ये जबरदस्त प्लेयर है यार। मतलब ये मैच देख के एकदम बिल्कुल जैसे ऐसा लग रहा था कि ये मैच और इस मैच में सबसे बड़ी खास बात ये थी कि ये मैच एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि ये दिल्ली से दूर जा रहा है, कभी ऐसा नहीं लगा। और ये भी लगा कि सिर्फ शिखर धवन ने ही लग रहा है जिताया है, क्योंकि उनके अलावा मतलब सब 30 के अंदर ही थे। लगभग आधी रन तो उन्होंने ही अकेले बना दिए। तो इस वजह से, और बाकी जिन्होंने स्टोनिस ने भी अच्छी बैटिंग की है, लास्ट में आके कुछ अच्छे 13 बॉल पे 27 रन बना लिए तो अच्छी थी, 200 के स्ट्राइक रेट से वो भी खेले हैं। बट ये है कि शिखर धवन ने पहले ही वो एक मजबूती के साथ वो स्कोरिंग जो एक पिलर रख चुके थे वो, बिल्कुल। बस ऊपर से आके एक छत लगानी थी, तो वो तो बहुत मतलब कोई मुश्किल नहीं था। तो चलिए फिलहाल इजाजत लेते हैं मित्रों से।